वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। होली के पहले गन्ना किसानों को मिली बड़ी सौगात। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया 5 करोड़ 22 लाख का भुगतान। होली त्योहार के पहले गन्ना किसानों को बड़ी सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर होली के त्योहार से पहले गन्ना किसानों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए कबीरधाम जिले के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने 5 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान जारी किया है। पेराई सत्र 2024-25 के दौरान गन्ना किसानों को 315 रुपये 10 पैसे प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है। अब तक कारखाने द्वारा कुल 50 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिससे क्षेत्र के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिला है। सचिन तेंदुलकर ने सीएम को युवराज से मिलवाया। रायपुर के मैदान में उतरे ब्रायन लारा, यूसुफ और इरफान पठान। मास्टर्स लीग शुरू। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर में शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग क्रिकेट मैच खेले जा रहे हैं। शनिवार को रायपुर में इंडिया मास्टर और वेस्टइंडीज मास्टर के बीच मैच खेला गया। स्टेडियम में मैच के उद्घाटन सत्र में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत खिलाड़ियों ने किया। सचिन तेंदुलकर खुद इंडिया लेजेंड खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री को मुलाकात कराते दिखे। टीम में युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हुए। वेस्टइंडीज की टीम में ब्रायन लारा जैसी क्रिकेट लेजेंड शामिल हैं। रायपुर में आज और कल होगी स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक। आर्थिक नीतियों और आत्मनिर्भर भारत पर होगी चर्चा। स्वदेशी जागरण मंच के स्वावलंबी भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय परिषद की एक अहम बैठक 9 और 10 मार्च को रायपुर में होगी। इस बैठक का आयोजन राजधानी रायपुर के श्री अग्रसेन धाम में किया जाएगा। यह बैठक समृद्ध एवं महान भारत 2047 समिट का एक अहम पड़ाव होगी। इस बैठक में भारत की आर्थिक नीतियों, स्वदेशीकरण और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। 18 गोल्ड मेडल पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली स्टूडेंट श्री राधा कहा, 3 घंटे पढ़कर भी बना जा सकता है टॉपर, केवल मेहनत नहीं स्मार्ट वर्क भी जरूरी। किसी भी एकेडमिक सेशन में अब तक छत्तीसगढ़ में ज्यादा 18 गोल्ड मेडल पाने वाली लो स्टूडेंट श्री राधा राय चौधरी का कहना है कि मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। इससे रोजाना 2 से 3 घंटे पढ़कर भी टॉपर बना जा सकता है। बीते दिन छत्तीसगढ़ के हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें यूजी में 33 और पीजी के 4 टॉपर्स मिलाकर कुल 37 गोल्ड मेडल दिए गए। इनमें 18 गोल्ड मेडल केवल अकेले यूजी की स्टूडेंट राधा राय चौधरी को मिला। कवर्धा में हुआ बड़ा सड़क हादसा। पिकअप वाहन पलटने से 50 लोग हुए घायल, 2 लोगों की हुई मौत। कवर्धा जिले के सरौदा डैम के पास बड़ा हादसा हो गया, जहां प्लानी पाट के पास पिकअप वाहन पलटने की वजह से 50 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार कवर्धा जिले के प्लानी पाट गांव के पास पिकअप वाहन पलटने की वजह से 50 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायलों को निजी अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है। यह सभी लोग एक ही गाँव के निवासी बताए जा रहे और सिंघनपुरी से लोहारा चौथिया जा रहे थे। राजनांदगांव में नए महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण। मधुसूदन यादव महापौर और पारस वर्मा बने सभापति। 51 पार्षदों ने ली शपथ। राजनांदगांव में बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में नए महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नवनिर्वाचित महापौर मधुसूदन यादव को पद की शपथ दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पहले 19 महिला पार्षदों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद शेष यहां पर 32 पार्षदों ने शपथ ली। समारोह में पारस वर्मा निगम सभापति चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से समायोजन की मांग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सुपेला में बर्खास्त किए गए सहायक शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि शायद सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है। वे अपनी नौकरी वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शायद सरकार के फैसले का विरोध किया। उनकी मांग थी कि सरकार केवल कमेटी बनाने की बात न करे, बल्कि ठोस निर्णय ले। प्रदेश के 70 लाख महिलाओं को मिले 1000 महतारी बंधन योजना के 650 करोड़ 31 लाख जारी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में मिलेगा मानदेय।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रायपुर के साइंस कॉलेज में महतारी वंदन सम्मेलन और राज्य स्तरीय महिला मणि का आयोजन किया गया, जहां से योजना के तहत 1 साल पूरे होने पर प्रदेश की करीब 70 लाख महिलाओं को 13वीं किस्त जारी की गई। प्रदेश की महिलाओं को 650 करोड़ 31 लाख रुपए जारी किए गए। सौर सूजला योजना बनी वरदान। छत्तीसगढ़ के अकेले बलौदाबाजार जिले के किसानों ने 5198 सौर पंप लगवाए। आजादी के दशकों बाद भी परंपरागत बिजली से वंचित रहे बलौदाबाजार जिले के 12वां पारा क्षेत्र के किसानों के लिए छत्तीसगढ़ शासन की सौर सूजला योजना वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ नेतृत्व में क्रेडा द्वारा अब तक 12वां पारा क्षेत्र में 1222 किसानों के खेतों में सौर सिंचाई पंप स्थापित किए गए हैं, जिससे अब किसान बिना किसी चिंता के सिंचाई सुविधा का लाभ उठाकर लाभकारी खेती कर रहे हैं। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बलरामपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद पैदल रैली निकालकर कलेक्टोरेट कार्यालय तक पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मुख्य मांगे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किए जाने तक श्रम कानून के तहत कार्यकर्ता को न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जाए। सुपरवाइजर के पद पर योग्यता अनुसार कार्यकर्ता सहायिका को पदोन्नत किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अतिरिक्त कार्य न कराया जाए। सामाजिक सुरक्षा के रूप में भविष्य निधि, ग्रेजुएटी एवं चिकित्सा खर्च लागू किया जाए। साथ ही यहाँ पर सेवानिवृत्त होने पर 10 लाख रुपए कार्यकर्ता सहायिका को दिया जाए। जिस तरह मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1000 रुपए कार्यकर्ता सहायिका के मानदेय में वृद्धि का एग्रीमेंट किया गया है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में सरकार तत्काल लागू करे। साथ ही कार्यकर्ता और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। पोषण ट्रैकर ऐप में जो नया बदलाव हुआ है, जिसके अनुसार हितग्राही जिन्हें TA और HR दिया जाता है, इनमें परिवार के किसी एक सदस्य का फोटो अपलोड करना, इसमें बहुत समस्या हो रही है। वहीं यहाँ पर सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष शोभा सिंह देव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सभी कार्यकर्ता सहायिका बहनें अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट में 3 करोड़ 42 लाख का मुआवजा घोटाला। RI की बर्खास्तगी के बाद अब SDM समेत दोषी अफसरों पर होगी कार्रवाई, शासन से अनुशंसा। बिलासपुर के अरपा भैंसाझार परियोजना में एक ही खसरे का अलग अलग रकबा दिखाकर मुआवजा बांटने में 3 करोड़ 42,17,920 रुपए की अनियमितता की गई है। मामला उजागर हुआ और जांच की गई, तब कोटा के तत्कालीन SDM आनंद रूप तिवारी, कीर्तिमान सिंह राठौर समेत अन्य अफसरों को दोषी पाया गया था, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब दोबारा जांच के बाद RI मुकेश साहू को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शासन से अनुशंसा की गई है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार पाने का मौका। 10 मार्च को होगा जॉब फेयर का आयोजन। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा सोमवार 10 मार्च को जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि इस जॉब फेयर का आयोजन राजभवन के पीछे पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के कार्यालय में सोमवार 10 मार्च सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इस जॉब फेयर के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड रायपुर और सेवा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एवं कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर के 190 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। उक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों को न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बता दें कि चयन के पश्चात आवेदकों को उनके पद के अनुसार 8,300 से 30,000 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी। इन पदों पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के नौकरी के इच्छुक एवं योग्य आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपने बायोडाटा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, स्वयं के दुपहिया वाहन का लाइसेंस, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता व अनुभव प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध पर अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते हैं। स्वच्छता के लिए निगम की अनोखी पहल। धमतरी में ढोल बाजे के साथ कचरा फैलाने वालों पर कार्यवाही, 7 दुकानदारों पर जुर्माना। धमतरी में नगर निगम ने स्वच्छता अभियान के तहत एक अनोखी पहल की।
निगम की टीम कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई करने ढोल बाजे के साथ पहुंची। शुरुआत में दुकानदारों को लगा कि कोई रैली निकल रही है, लेकिन जब निगम की टीम ने उनकी दुकानों का निरीक्षण किया तो उन्हें वास्तविकता का पता चला। निगम ने कचरा फैलाने के लिए 7 दुकानदारों का चालान काटा और उन पर जुर्माना लगाया। अनाथ बच्चों को सरकार देगी प्रति माह 4,000 रुपये, जानिए क्या है पूरी सच्चाई। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत माता पिता की मृत्यु के बाद 2 बच्चों को सरकार 4-4 हजार रुपये प्रति माह देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पंडरिया विधायक भावना बोरा की तस्वीर के साथ वायरल हो रही योजना का पम्पलेट फेक है। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि न तो ऐसी कोई योजना संचालित है और न ही ऐसी योजना का कोई प्रस्ताव लंबित है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के नाम पर एक फर्जी योजना की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। हालांकि जिस तरह से इस योजना का जिक्र किया गया था और मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक भावना बोहरा की जिस तरह से तस्वीरें उस पोस्टर में लगी थी, उससे कई लोगों ने उस पर यकीन कर तहकीकात भी शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के नाम से वायरल किए जा रहे पम्पलेट में दावा किया जा रहा था कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक है कि अगर मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों की अगर उम्र 18 से कम है तो ऐसे परिवार के 2 बच्चों को हर महीने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 4-4 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा। फॉर्म भरकर जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करने को कहा गया था। पर्चे में ये भी लिखा था कि इस योजना का ये पर्चा 10-10 लोगों तक भेजिए। इसके लिए बच्चे और माँ का खाता, राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल ID कार्ड, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी मांगी गई थी। राष्ट्रपति आएगी छत्तीसगढ़, 24 मार्च को विधानसभा में विधायकों को करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी। इस दौरान वे राज्य विधानसभा का दौरा करेंगी और विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल होंगी। विधानसभा में विधायकों को संबोधित करेगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही, वहीं प्रशासनिक स्तर पर उनकी यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी की जा रही है। 17 म्यूल अकाउंट से करीब 9 करोड़ का ट्रांजैक्शन, साइबर ठगी के पैसों का लेन देन। राजनांदगांव पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक अकाउंट होल्डर, किराए पर देने वाले और सप्लायर के साथ 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। 17 खातों में ठगी के करीब 9 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। ये सभी लोगों को पैसों का लालच देकर उनके खाते से ठगी के रुपए ट्रांजैक्शन करवाते थे। अकाउंट्स के लिए प्रति माह 5,000 से 50,000 तक किराया मिलता था। एसपी मोहित गर्ग के मुताबिक ठगों ने आम लोगों को शेयर ट्रेडिंग, बैंक अप्रूवल करवाने, टावर लगवाने जैसे अलग अलग मामलों का झांसा दिया और उनके बैंक खाते, चेकबुक और ATM कार्ड ले लिए। फिर ठग इन खातों से ठगी के पैसों का ट्रांजैक्शन किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का शराब भट्टी मामले में कड़ा रुख, होली पर न हो लोगों को समस्या। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब भट्टी के मामले में सुनवाई हुई। नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त ने शपथ पत्र पेश किया। कोर्ट ने कहा कि इस जगह की नियमित मॉनिटरिंग हो और होली पर किसी तरह की परेशानी खड़ी न हो। 2 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। दरअसल शहर के सिरगिट्टी तारबहार क्षेत्र में शराब भट्टी सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रही है। यह दुकान अंडर ब्रिज के पास स्थित है, जहां शाम के समय शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके कारण महिलाओं और स्थानीय निवासियों को परेशानी होती है। लोगों ने कई बार शराब भट्टी को हटाने के लिए ज्ञापन दिए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शराबियों की गतिविधियों के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है और कई बार महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की घटनाएं भी सामने आई है। महिला कर्मियों ने संभाली बिलासपुर रेलवे स्टेशन की कमान। महिला दिवस पर SECR ने किया महिलाओं का सम्मान। लेडी RPF मिर्च स्प्रे से करेगी सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने महिला कर्मियों के सम्मान, सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण पहल की। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रेलवे की महिला कर्मचारियों के योगदान को सराहा गया। वहीं बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर दिन भर टिकटिंग और ट्रेन परिचालन की कमान महिला कर्मियों ने संभाली, जिससे उनके कौशल और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा महिला यात्रियों की सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए महिला RPF कर्मियों को मिर्च स्प्रे कैन से लैस करने की पहल की गई, जिससे वे आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत कार्रवाई कर सके। 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। इस वर्ष अब तक 48 नक्सलियों ने छोड़ा आतंक का रास्ता।
बीजापुर में नक्सली संगठन को एक और झटका लगा है। शासन की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने आतंक का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने आत्मसमर्पण कर दिए हैं। इसके साथ ही इस वर्ष अब तक 48 ने नक्सलवाद से तौबा कर सरेंडर कर दिया है। मौलीदाई मंदिर में 1,91,000 की चोरी। जांजगीर चांपा पुलिस ने 3 घंटे में आरोपी को दबोचा। चोरी का माल बरामद। जांजगीर चांपा के नवापारा शुक्ली स्थित मौलीदाई मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 33 वर्षीय आरोपी गौरी शंकर कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया है। कॉलेज छात्रा का कार सवारों ने किया दिन दहाड़े अपहरण। अंबिकापुर में गौरव पथ से किडनैप हुई छात्रा। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है मणिपुर पुलिस। अंबिकापुर में गर्ल्स कॉलेज से लौट रही छात्रा का कार सवार युवकों ने गौरव पथ से अपहरण कर लिया है। कार सवारों की संख्या करीब 4 बताई गई है। छात्रा के परिजनों ने मणिपुर थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। देर शाम तक छात्रा का पता नहीं चल सका। छात्रा ने खुद पिता को फोन कर अपहरण की जानकारी दी। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर के राजमोहनी देवी पीजी कॉलेज बी.कॉम सेकंड ईयर की छात्रा बोरीपारा निवासी खुशी दुबे शनिवार को कॉलेज गई थी। शाम करीब 5 बजे वह कॉलेज से घर लौट रही थी। वह गौरव पथ पहुंची। इसी दौरान कार सवार युवक उसके पास पहुंचे। कार सवार युवकों ने खुशी दुबे को कार में बैठाया और उसे लेकर भाग निकले। जसपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और हेल्थ कैंप। सीएम साहब हुए शामिल। 9 जोड़ों को दिया आशीर्वाद। जसपुर के कुनकुरी में सीएम विष्णुदेव साय ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने 9 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। दिलीप सिंह जूदेव की जयंती पर यह दोनों कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ी महतारी और स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव की चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि हर साल 8 मार्च के दिन वृहद स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जसपुर में नवीन साइबर थाना खोलने का भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। तापमान में होगी 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बीते 48 घंटों में तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब पारा चढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में उत्तर की ठंडी हवाओं का प्रभाव कम हो रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है।